वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एतदाल पसंदी, इसको अपनाना कितना ज़रूरी है और इससे हमारी सेहत को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जहां हम माशरती सतह पे बहुत सारे मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, वहीं मौशी मसाइल का हल भी जो है वो एतदाल पसंदी में ही है कि अगर हम एतदाल पसंद होते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला हमारा मौशी मसला है। इस पर बात करेंगे दाऊद। जैसे कि ब्रेक पे जाने से कबल हम बात करते हैं कि हमें अपने मिजाज में, अपने रवैयों में वहाँ पे भी एतदाल लाने की ज़रूरत है। और ऐसा ही हम बहुत ज़्यादा देखते हैं नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। कॉन्शियस हैं तो उन्होंने वर्कआउट भी ज़्यादा करना है, उनका जो टारगेट है उसको अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो रहा है उन्होंने उस टारगेट तक पहुंचना है। और उसके बाद वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई वर्कआउट करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है या अपने आप को फिट रखना भी ज़रूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? हाँ, वैसे भाई ने बात की, जिस तरह अखलाकियात एक कोर रियलिटी है हमारी नेशन की, जो कि हमारे नबी से हमें मिली है और उनसे बेहतर अखलाक किसी का भी नहीं है। बेशक बेशक। तो अगर इस चीज़ को एसोसिएट करते हैं, अगर हम मैं अपनी इस फील्ड के साथ भी या किसी भी ऐसे काम के साथ जिसको करना आजकल के टाइम पे बड़ा ज़रूरी है, लिहाजा जब आप जिस तरह इधर सब्र की बात आती है, जब आपने जैसे क्वेश्चन किया कि वर्कआउट के मामले में जब वो कहते हैं करना ज़रूरी है या नहीं, वॉट एवर जिस तरीके से भी चलते हैं, लेकिन जो भी कसरत का या वर्कआउट का या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको हेड टू टो फोर्स पुश करके मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज़ आपको सबसे पहला काम सब्र सिखाती है। बिल्कुल। अगर आप सब्र से इस काम में भी नहीं चल सकते तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। अगर मेरे पास ताकत है, मैं इतनी कुव्वत रखता हूं कि मैं किसी का गिरेबान या हाथ पकड़ के उसको झंझोड़ सकता हूं मैं, और उस ताकत को मैं किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करता हूं जो कि मेरी आखिरत के लिए भी अच्छी नहीं है और दुनिया में भी वो अच्छा अमल नहीं है, और देखने वाला भी कुछ ऐसे हैं जो उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो समझने वाले हैं वो ऐसे होंगे कि वो कहेंगे यार इसने गलत किया है। एक छोटी सी मिसाल है हमारे इलाके की। उसने एक बहुत अच्छा पहलवान था, वो एक जगह सब्ज़ी लेने के लिए गया। उसने कहा कि यार ये सब्ज़ी तुमने मुझे ख़राब दी है, ये मुझे वापस कर दो। दुकानदार ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ठीक है, वो 6 फुट का बंदा और अच्छी खासी दुगनी जान उस इंसान के अंदर, वो उससे मार खा के वापस चला गया। कुछ लोगों ने लान तान भी की कि यार तुम इतने अच्छे नामवर पहलवान हो, तुमने उसको कुछ कहा क्यों नहीं है? उसका जवाब ये था कि अगर मेरी ताकत मुझे यही सिखाती है कि मैंने कमज़ोर का गला दबोचना है, तो फिर मेरी ये ताकत अल्लाह ताला ले तो बेहतर है। वाह क्या बात है। तो जब आप किसी भी एक्टिविटी की तरफ अपने आप को रवां दवा करते हैं कि यार मैंने ये वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में एक टारगेट रखना चाहिए कि मैं ये काम इस नीयत से कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं किसी और को फ़ायदा दे सकूँ। अगर वो ताकत को आपने किसी को मारने के लिए, नाहक मारने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इससे बेहतर है कि आप किसी ऐसे इंसान का बोझ उठा के किसी जगह पर रख दो जो अपने लिए खुद नहीं उठा सकता। या फिर आप एक बैलेंस्ड वे नहीं अपना रहे, आपका एक ख़ास टारगेट है जिसको आपने अचीव करना है, उसके लिए तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट करें, उसके बाद और उससे पहले आप भूल जाते हैं कि आपने एफर्ट करनी है, कोई बैलेंस्ड वे इख्तियार करना है। तो ऐसे नौजवानों को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे? उमर, जिस तरह अभी जब आजकल तो खैर क्लब्स गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बंद है फिलहाल, लेकिन जब जिस तरह पहले लड़के आ रहे थे, जैसे भाईजान ने बताया पहले कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो चुका है, और जो क्लाइंट रेशो है, जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास यंग जनरेशन आ रही है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने नशे को छोड़ के इस फील्ड को उन्होंने इख्तियार किया है। ये एक बड़ी पॉजिटिव वे है कि उन्होंने, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, अपने माँ बाप के बड़े प्यारे हैं वो लोग, हमारा मुस्तकबिल भी है, तो ये एक अच्छा कदम लिया उन्होंने कि यार जिस तरह से भी अल्लाह ताला ने उनको एक हिदायत का रास्ता दिया है, तो वो आए हैं इस तरफ और उन्होंने आके अपना काम शुरू किया। लेकिन जब ये काम शुरू करते हैं और जो लोग इस नीयत से आते हैं कि यार हमने सिर्फ इसको शोबिज़ के लिए इस्तेमाल करना है, वो बड़ी एक डिफर वे हो जाती है। वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और वो उसके करने में कोई मसबत भलाई नहीं है उसमें। और जब आप उस फील्ड में चले जाते हैं तो आप अपना आप भी भूल जाते हैं और अपनी रिवायात, अपने इक़दार, अपने दीन को भी पसे पुश डाल देते हैं। लेकिन जब आप एक फील्ड में आ रहे हैं तो आपको नौजवानों से ज़्यादातर दरख्वास्त यही है कि जब वो आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, जब स्पेशली वर्कआउट करने के लिए भी आते हैं, तो एटलीस्ट अपने माइंडसेट में ये रख के आएँ कि ये काम वो किसी अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं। सही। और जब वो शुरू करते हैं तो उसके लिए उनको किसी
ऐसी वे में, इलीगल वे में, ड्रगेटिक वे में जाके अपने आप को बिल्ड नहीं करना। अपनी अच्छी डाइट के साथ जो कि अब उनके वालिदैन उनको फ्राहम कर रहे हैं, अगर वो खुद अर्न नहीं कर रहे तो जो माँ बाप उनको दे रहे हैं उनसे गुजारिश करके कि हमें खाने के लिए ये चाहिए, बजाय इसके कि उनसे पैसे मांग के स्टेरॉयड और अजीब किस्म की मेडिसिन की तरफ रवाना हो, वो चीज़ बेहतर नहीं होती। बिल्कुल, ये नुकसान का सबब बनती है। सनाउल्लाह साहब, क्या सजेशन है आपके पास कि हम किस तरह से अपनी रूटीन को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और अल्टीमेटली अपने मौशी मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई एफर्ट कर सकते हैं? मुझे मेरे दोस्त साथी की बड़ी अच्छी जो है ना वो गुफ्तगू, तो मुझे बड़ा अच्छा उससे समझने का कि ये हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो हम जो है ना वो 36 साल से लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मुझे इन्होंने एक बड़ी अच्छी कि जब टीचर को कहता है, लेकिन सर मैं इसको थोड़ा सा मैडम इसको और आगे लेके चलूँगा। एक टीचर जो है वो अपनी एक क्लास 30, 35, 40 लोग हैं उनको समझा सकता है। मैं अगर किसी जगह सेमिनार करता हूँ तो 100-200 बंदे को मैं कह सकता हूँ। यही बात अगर एक जो है ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करे या हीरो एक करे तो फिर वो बात जो है ना वो ज़्यादा बनती है। प्रेसिडेंट हाउस में हमारी एक मीटिंग चल रही थी, तो इसी पे दिल की बीमारियों से बचाव के लिए प्रेसिडेंट हमारे पैटर्न चीफ भी हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि एक इस्लामाबाद में एक बाग का बंदोबस्त करें, एक्सरसाइज डे मनाए। तो एक्सरसाइज डे में प्राइम मिनिस्टर जो है उनको आप बुलाएं चीफ गेस्ट। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है ना रोड पे निकलेंगे एक्सरसाइज के लिए तो लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये अच्छी चीज़ है और लोग फॉलो करेंगे, वो लोगों के हीरो भी हैं। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है और ये आज का जो है ना मेरा जो है ना वो पैगाम भी है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे कप्तान भी हैं। सही। कप्तान होता है जो टीम को लीड करता है, लोगों को कंट्रोल करता है। इसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और हमारे जो है ना वो एक जो है ना लीडर भी हैं। लीडर का काम होता है लीड करना, तो वो कौम को लीड करना चाहिए। अगर मैं एक बात करूंगा, मेरा एक टीचर बात करेगा तो वो चंद लिमिटेड लोगों तक वो पैगाम जाएगा। अगर वही बात एक हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे कप्तान मियां अपना जो है ना इमरान खान साहब बात करेंगे तो वो लोगों को ज्यादा मैसेज जाएगा। सही। उनके पास जो है ना वो सोर्स भी हैं। पिछले दिनों मेरे यानी प्लेटफॉर्म से तकरीबन 200 से ज़्यादा पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर्स ने एक रिटर्न जो है वो पिटीशन भेजी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब 41 मुल्कों ने बैन कर दिया है ई सिगरेट को, आप भी इसको बैन करें। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, आप इसको बैन करें। प्राइम मिनिस्टर तक पता नहीं वो लेटर पहुंचा नहीं है या लोगों ने नीचे से कर दिया है। उसका उल्ट एक्शन ये हुआ है कि 25% उसके ऊपर टैक्स लगा, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। लेकिन इसके एवज सनाउल्लाह साहब हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी तो है कि हम खुद से खुद को कंट्रोल करें और खुद बैन करें। मेरी बात जो है ना थोड़ी सी, मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर वो बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आएगी तो वो ज्यादा असर करेगी, ज्यादा असर रखेगी हमारी निस्बत अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वो लीडर है, लीडर की बात जो है ना, और लोग पाकिस्तान के लोग उनसे प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तो उनकी तरफ से अगर वो बात आएगी तो वो ज्यादा जो है ना वो असर रखेगी। तो उनको अगर जो है ना कुछ लोग अगर कुछ थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं तो जो अच्छे लोग जो अच्छे मशवरे देने वाले हैं उनकी बातों को वो जो है ना वो उनको वो देखना चाहिए और उनको उसके ऊपर जो है ना वो लीड करें। इससे हमारे जो है ना वो क्या है, बीमारियां भी कम होगी, हमारा हेल्थ बर्डन भी कम होगा, गवर्नमेंट को भी जो है ना वो उसमें बचत आएगी। यकीनन ऐसा ही है। इंडिविजुअल जिम्मेदारियों की जहां हम बात करते हैं तो नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? मैं जो है ना मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पे यंग जनरेशन को हम बचाने के लिए बात करते हैं कि यंग जनरेशन को जो है ना, मैंने जैसे कहा कि पहले कुछ लोग जो है ना वो बड़े जो है विक्टिम्स हैं, तो उनको तो हमने जो है ना वो उनको उसी तरह एज ए मरीज लेना है। लेकिन जो जानने वाले हैं मेरे जो है ना 1200 बच्चे जो डेली इंडक्ट हो रहे हैं, नए जो तंबाकू नोशी शुरू कर रहे हैं, वो शौक से शुरू कर रहे हैं, उनको हमने बचाना है, उनके बचाने की हमने बात करनी है। और इसी तरह जो है ना वो शुगरी ड्रिंक का उनको बताना है। लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता, अगर प्राइम मिनिस्टर को तो इन चीज़ों का पता, प्राइम मिनिस्टर कहेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा, अगर वो उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो उसका असर मेरी निस्बत ज़्यादा होगा। हमने अपनी यंग जनरेशन को बचाना है और इन बच्चों को कम से कम। मेरे पिछले दिनों परसों एक बड़े सीनियर डॉक्टर से इंटरव्यू हो रहा था, वो कह रहे थे कि हम अपनी यंग जनरेशन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। बड़े उन्होंने वसूख के, उन्होंने कहा जी मैं वसूख के साथ कह रहा, हम अपनी यंग जनरेशन से जो है ना वो इंसाफ नहीं कर रहे। वो लोग जो हमारी यंग जनरेशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं उनको गलत पट्टी पे पढ़ा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है और खास तौर पे गवर्नमेंट का फर्ज बनता है उन लोगों को, उन हाथों को हम रोकें जो हमारी यंग जनरेशन को जो है ना वो कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ये हाथ रोकने हमने हैं और हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। वहाब साहब, जैसे कि अभी सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छे से काउंटर किया इसको कि अगर हम अपनी यंग जनरेशन को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स करनी है। वो एफर्ट्स क्या हो सकती हैं, किस तरह से उनके अंदर हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें? जी देखिए, सनाउल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं एक स्टेप थोड़ा सा इसको आगे लेके चलना चाहूँगा। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है उसमें ओपिनियंस दे आर ऑलवेज डिवाइडेड। सम आर गोइंग टू फॉलो, सम आर गोइंग टू
डिसोबे रादर। तो मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने जो यूएन में सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स का मैं पार्ट रहा हूँ, उसमें हम सबसे पहले रिलीजियस लीडर्स को ज़रूर शामिल किया करते थे। हमने इवन के एरियाज़ में जो कैंपेन्स डिज़ाइन होती थी, उसमें जितने चर्च होते थे, चर्च का जो इंचार्ज प्रीस्ट होता था, उसको हम लाजमी रखते थे अपनी मीटिंग्स में। हमारे पास इस चीज़ का फुकदान है कि हमने जो मस्जिद हमारी इकाई है और मस्जिद का जो ख़तीब है, बेसिकली हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं। हम एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें हम अपनी रिलीजियस लीडरशिप जितनी है उसको ऑन बोर्ड लें, उनसे कहें कि आप ये मैसेजेस डिसमिनेट करें आवाम में। आपका जो रोल है, हमारी मजहबी रहनुमाई तो है ही, लेकिन आपका हम एक्सपेक्ट करते हैं आप हमें ओवरऑल एक गाइडेंस दें। जब उनकी तरफ से हम मैसेजेस आगे पास ऑन करेंगे और हम मस्जिद के इमाम को बुनियादी तौर पे ऑन बोर्ड लेंगे तो बहुत बेहतरी होगी। इसी तरह हमारे जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ को हम इन्वॉल्व करेंगे। हमारे जो टॉप के टीवी एक्टर्स हैं, बहुत सारी एफर्ट्स इस वक्त चल भी रही हैं, बहुत सारे एड्स बन रहे हैं। और मैं आपसे बताता चलूँ कि जब सेलिब्रिटीज़ की हम बात करते हैं, उनका मैसेज बहुत लोग शौक से देखते हैं। सही। तो कई एक चैनल्स पे भी पिछले दिनों ये चीज़ शुरू हुई है, तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो हम एक ओवरऑल एक प्लान बनाएं, एक स्ट्रैटेजी बनाएं ऑलमोस्ट 5 इयर्स की, जिसमें कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लें। सही। बदकिस्मती से अभी तक हमने जितने काम किए हैं उनको उतना ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसमें उतने हमने स्टेक होल्डर्स जो हैं मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के सरकर्दा अफराद जो हैं उनको हमने शामिल नहीं किया उस तरह से। तो यूजुअली ये होता है कि वन मैसेज पॉलिसी जो होती है अच्छे पैगाम रसानी की, वो वन मैसेज होना चाहिए जिस सब एग्री करें, और उसको हम हर एंगल से हर माशरे का जो तबका है उसको इन्वॉल्व करके, उसके लीडर्स को इन्वॉल्व करके जब हम पहुंचाएंगे, साइड बाय साइड जो हमारा यूथ है, यूथ को हमने बेसिकली ऑन बोर्ड लेकर आना है, क्योंकि यूथ को अगर हम आज इन्वॉल्व करते हैं तो कल की लीडरशिप इसी यूथ से आती है। डेफिनेटली। और यही वो लोग जो होते हैं माशरे में चेंज लेकर आते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। इसी के साथ आपसे गुजारिश कि आप भी अपना पैगाम दे दें। जी, मैं पैगाम यही दूंगा कि हम अपनी ज़िंदगियों में एतदाल लेकर आएँ, अपने माशरती रवैयों में एतदाल लेकर आएँ, अपनी जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी में एतदाल की सूरत इख्तियार करें। किसी भी एक फ़र्द की तरफ, किसी भी एक रिश्ते की तरफ झुकाव से बचें। सही। और इंसाफ करने की कोशिश करें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम। दाऊद, जिस तरह से हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने इतने खूबसूरत सजेशंस और पैगाम दिए हैं, आपका पैगाम क्या है? हुमा बेसिकली बहुत अच्छी बातें की मेरे बड़ों ने, तो मेरा इल्म बहुत थोड़ा है इनके सामने, लिहाजा जो बात जिस तरह सब ने बोला है उस तरह मुझे ये बात समझ में ये आती है कि मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला है। लेकिन जिस तरह जो कोर रियलिटीज़ जो इन्होंने बताई हैं, जिस तरह के अब हम लोग जब किसी भी अपने क्लाइंट को डाइट देते हैं ना, जब तो सबसे पहली बात यही करते हैं, सबसे पहली बात कभी भी आजमा के भी देख लीजिएगा, आपके चैनल के बहुत सारे लोग आने वाले हैं मेरे पास, तो आप उनसे भी पूछिएगा कि हम सबसे पहले ये जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इवन ये जूसेस भी हैं मार्केट्स में जो, उनसे भी अवॉइड करवाते हैं। सही। ओवर ईटिंग से अवॉइड करवाते हैं। और दूसरा जो आर्टिफिशियल शुगर जो घरों में हम लोग चाय में डालते हैं, उससे अवॉइड करवा के ऑर्गेनिक शुगर यूज़ करने का बोलते हैं, शक्कर जिसको हम बोलते हैं, शहद इस्तेमाल करने का बोलते हैं, जो कि शहद इस्तेमाल करना वैसे भी सुन्नत अमल है, बेहतरीन चीज़ है ये, बेशक। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का प्रमोट करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये है कि हम लोग अपने इखलाकी इक़दार को एटलीस्ट इतना बुलंद कर लें कि किसी को भी जज करने से पहले अपने आप को कम से कम देखें कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो हमारी अपनी उंगलियां कितनी तरफ हमारी तरफ हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे तो यकीनन अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी आसान बनाएंगे। तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।